जरा समझो इसकी सच्चाई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में भाग्य के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर मन बाँचा जाए। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। करम का लेख मिटे ना रे भाई। काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे तो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, करम का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना रे भाई। करम का लेख मिटे ना रे भाई। ओम शांति। हम शांति दीदी। शांति। तो गीत के बोल, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, चाहे करो कितनी भी चतुराई। लेकिन संगम युग पर बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ही हूँ तुम्हारे सारे पुराने लेख मिटाने। बाबा कहता है ना, पुराने सब जो लेखे जोखे हैं उनको खल्लास करो। तो क्या विधि बताता है? बाबा कहता है सुख है चाहे दुख है, बाबा कहता है नथिंग न्यू समझकर अभी बाबा कहता है पास करते जाओ। सुख भी तुम्हारा नहीं है, अल्पकाल का आया और चला जाएगा। दुख भी तुम्हारा नहीं। तो इस रीति बाबा हमको कहता है कि जो पुराने कर्म किए हैं ना, उनको तो बाबा कहता है अभी क्लीन करो। हेलो, हेलो, हेलो। उसके बाद बाबा हमको एक नई रीति समझाता है कि बच्चे अब जो भी कर्म करना अपने को आत्मा जान के करना। तो ऐसी कलम कभी किसी ने दी हमको ना, तो हमको किसी ने पुराना चुकतू करना सिखाया, क्योंकि रोती तो दुनिया है, लेकिन बाबा कहता है अब हंस के चुकाना है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जो संस्कार यूज करोगे, बाबा कहता है ऐसा ही फिर तुम्हारा भाग्य बनेगा। जो संस्कार यूज किया, रोने का संस्कार यूज किया, तो बाबा कहता है आगे भी फिर प्रारब्ध में रोना ही पड़ेगा। आज किसी को रुला रहे हो, रो रहे हो, बाबा कहता है आगे भी फिर यही रिपीट होना है। इसीलिए यहाँ बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे अभी जो कर्म आपने किए हैं, बाबा कहता है चतुर सयाने बनकर पुराने कर्मों को बाबा कहता है खल्लास करो।
तो जो सर पे पापों का बोझा है, बाबा कहता है बाप की याद से चुकतू हो जाएगा। योग का बल। हाँ, तो यहाँ बाबा कहते देखो दुनिया में ना कर्म भोग तो हर कोई भोग रहा है और दुखी भी होते हैं, क्योंकि ताकत नहीं है ना आत्मा के अंदर। बाबा हमको मुरली में कहता है बच्चे योग के बल से चुकतू करो। योग का बल माना, बाबा कहता है जब अपने को आत्मा समझते हो तो परमात्मा की शक्ति तुमको मिलती है कि मैं किसका बच्चा हूं। तो योग का बल मिला नहीं मिला। हाँ, बाबा कहता है जब तुम में ये शक्ति आ जाती है ना, तब बाबा कहता है वो सारे के सारे कर्म भोग चुकतू हो जाते हैं, क्योंकि भार किसने उठाया? राम ने उठा लिया। महावीर तुम बन गए। तो आज की मुरली आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ बाबा समझाते हैं बच्चे, ब्राह्मण हो तो बाप की सेवा ना करें तो क्या काम का। बाबा कहता है संगम पर आप बच्चे ब्राह्मण बने हो, और ब्राह्मण बनकर बाबा कहता है अगर बाप की सेवा ही नहीं करी तो फिर किस काम के। माँ बाप भी कई बार बच्चों को कह देते हैं कि हमारी तो कभी तुमने कोई बात मानी ही नहीं, हमारे तो कोई काम के नहीं हो। हुँ? तो तन की सेवा के साथ मन की सेवा में भी बिजी रहो तो डबल पुण्य मिलेगा। बाबा कहता है समय कम है अभी, और बाबा कहता है तुमको 84 जन्मों का भाग्य बनाना है इस छोटे से समय में। तो बाबा कहता है दुनिया तो क्या करती है? सेवा करती है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है आपको तन की सेवा के साथ साथ मन की सेवा में भी बिजी रहना है। तो ये बाबा कहता है आपका डबल पुण्य जमा हो जाएगा, क्योंकि मन भी शक्तिशाली बनता जाएगा। क्योंकि सेवा में क्या मिला हमको? निमित्त भाव मिला। करण करावनहार तो बाबा है, करने वाले हम बच्चे हैं। तो बाबा कहता है आत्मा कर्म के बंधन से भी न्यारी, सेवा का भी तुमको भार नहीं, सेवा से तुमको कोई लगाव नहीं। हाँ, बाबा कहता है बस सेवा ये जानकर करो कि बाबा ने हमको बिजी रहने के लिए दी है, कि व्यर्थ का चिंतन नहीं करेंगे, व्यर्थ की बातों को नहीं सुनेंगे। बस बाबा कहता है यही आपकी सेवा है। सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। वाणी के साथ साथ चेहरे चलन से बाप समान गुण दिखाई दे। वर्कशॉप कभी रखी? बाबा पूछता है बच्चे, कभी ऐसी वर्कशॉप रखी जिसमें दूसरों को बताया कि सब परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, एक ही समय आता है कि बार बार आता है। बाबा कहता है ऐसे टॉपिक्स बैनर पे लिखो और दूसरों को इनवाइट करो। तो कौन सा टॉपिक बाबा ने दिया? बाबा कहता है वहां लिखो परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं, एक ही बार आता है कि बार बार आता है। तो बाबा कहता है ऐसी कभी वर्कशॉप की? टॉपिक्स नाम रूप से न्यारे, आत्मा की नई विशेषताएं की लक्ष्य में रख अनुभव प्राप्ति के आधार पर दूसरे भी अनुभव करें। तो बाबा कहता है जब ये टॉपिक ऐसा सुनाओगे किसी को, तो बाबा कहता है आपके अनुभव के आधार पर दूसरी आत्माएं भी, बाबा कहता है, इसका अनुभव करेंगी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। युग युग नहीं आता वो, केवल कल्प में एक ही बार आता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं बहुत ठंडाई और नम्रता से बात करनी है, मंदिरों में सहज सर्विस है। बाबा कहते हैं मंदिरों में तो भक्त आत्माएं पहुंचती हैं, तो कोई बाबा कहता है वहां जिज्ञासु भी है, वहां बाबा कहता है आपकी सर्विस सहज हो जाती है। कहो आओ हम आपको इन देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं। वैसे तो देखो आजकल भाग दौड़ इतनी है कि जो मंदिर भी जाते हैं ना, उनके पास में भी ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि माया ने सबको उलझाया है। लेकिन बाबा कहता है कुछ हैं दीवाने, जो बाबा कहता है आपकी सुनेंगे। तो आज हम सेंटर जब पहुंचे ना, तो दीदी आज बता रहे थे सुबह 3:45 सुबह मेरठ से कोई आत्मा, कोई जिज्ञासु सेंटर की बेल बजाई, तो दीदी ने नीचे देखा कि कौन आया है, तो कहने लगे कि हमको ज्ञान सुनाओ। 3:45 दीदी ने उनका कोर्स कराया आज सुबह। सोचो, बाबा कहता है बच्चा पता नहीं किस आत्मा की कौन सी शुभ घड़ी उसको लेकर आ जाती है, इसलिए बाबा कहता है तुम उसको मना नहीं करो। हाँ, अगर दीदी मना करते कि 4 बजे तो कोई समय नहीं है ना सुबह सुबह आने का,
11 बजे आना, 10 बजे आना। बाबा कहता है फिर हो सकता है वो ना पहुंचे। इसलिए दीदी बता रहे, कहते हैं 3:45 बजे हमने पूछा आप कहाँ से आए हो, तो कहते हैं मेरठ से आए। खोजते खोजते कैसे यहाँ तक पहुंचे, तो दीदी ने उनको फिर 1 घंटा वो सब क्लास कराई। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं गांव वालों को भी जगाना है, सुनने से ही कशिश होगी ना। बाबा कहता है जब तक किसी को सुनाओगे नहीं, तब तक बाबा कहता है किसी को कशिश तो हो ना सके। जितना तुम देही अभिमानी होंगे, उतना तुम्हारे में कशिश होगी। योग में रहकर किसको भी कुछ कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा, तीर लगेगा। बाबा कहता है जब योग युक्त तो होकर किसी को ज्ञान सुनाते हो ना, तो दूसरी आत्मा उसको एज इट इज सुनती है, बीच में कोई तर्क वितर्क नहीं करती। तो यहाँ तो कई तो कितने आते हैं जो कोर्स करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करने ही आते हैं। हाँ, वो ये दिखाते हैं कि हम ज्यादा नॉलेजफुल हैं, हमने खूब किताबें खूब शास्त्र पढ़े। तो बाबा कहता है उनके साथ आपको रीस नहीं करनी है। हाँ, बाबा कहता है ज्ञान समझा दो, कोई ले तो अच्छा, बाकी बाबा कहता है आगे उसका भाग्य है। तो देवी देवता क्या कर रहे हैं, सबको देते जा रहे हैं ना, सब थोड़ी पहुंचते हैं लेने के लिए। हाँ, तो यहाँ बाबा भी हमको कहते हैं कि बच्चे योग युक्त होकर किसी को सुनाओगे तो तीर लगेगा। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। जो भी आवे कुछ ले जावे, चाहे स्नेह, चाहे सहयोग या चाहे उमंग। बाबा कहता है आपके मंदिर में कोई भी आए, आपके घर में कोई भी आए, तो दुनिया भी कहती है कम से कम पानी तो पूछो आए को। बाबा कहता है बच्चे आज तो हर एक आत्मा प्यासी है, पानी तो दुकानों पर खूब बिक रहा है आज, लेकिन आत्मा बाबा कहता है किसकी प्यासी है, शांति की। बाबा कहता है फिर ये ज्ञान सुनाओ उनको। कई बार होता है ना बच्चों की रुचि नहीं होती, लेकिन माँ बाप फिर भी उनको कंपेल करके कुछ ना कुछ अच्छी चीज देते हैं खाने के लिए। तो कई बच्चे कहते हैं हमको बादाम पसंद नहीं, कुछ कहते हैं हमको दूध पसंद नहीं। तो माँ बाप क्या करते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ उसमें फ्लेवर ऐड करके उनको वो चीज दे देते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे आप में भी ये शौक होना चाहिए कि जो भी आए, माना जो भी हमसे मिले, चाहे स्नेह लेकर जाए, चाहे सहयोग, चाहे हिम्मत, चाहे उमंग, हर एक आत्मा को बाबा कहता है कुछ ना कुछ देते जाओ। क्योंकि ये क्या करना है अभी, बाबा कहता है 84 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है ना। तो पता नहीं अनेक जन्मों में कौन सी आत्मा क्या बनकर कहाँ टकरेगी। इसलिए बाबा कहता है अभी खाता सवार लो। ना तो किसी को दुखी करो, और ना बाबा कहता है किसी से खुद दुखी हो। इतनी पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि कोई कैसा भी बिहेव करे, कोई भी कर्म भोग सामने आए, बाबा कहता है आप दुखी नहीं होना। आज सुबह बाबा ने बहुत प्यारा स्लोगन दिया बच्चों को। बाबा कहता है जो बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं, बाबा कहता है वो बाप के लिए प्रशंसा के पात्र है। दुनिया में माँ बाप क्या कहते हैं, जिन बच्चों की अच्छी नौकरी लगेगी, हाँ, जो खूब पैसा कमाएंगे, वो बच्चे माँ बाप कहते हैं हमारे लिए प्रशंसा के पात्र है, कि पढ़ लिख कर कुछ कमा लिया, नाम रोशन कर लिया। लेकिन बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी प्रसन्नता गायब ना हो, वो बच्चे मेरे लिए प्रशंसा के पात्र है। तो देखो, एक तो है रूहानी पिता, हाँ, उसके लिए कौन से बच्चे प्रशंसा के पात्र हैं, और एक है संसारी पिता। अब कंपेयर खुद करके देख लेना। तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं सेवा पर जाना माना बाप के साथ रहना। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बाबा कहता है आज संसार में जो आत्माएं हैं ना, बाबा कहता है वो क्यों परेशान है, इच्छाओं के वश। इच्छाएं बाबा कहता है तुमको रुलाती हैं, तुमको भटकाती है। इसलिए बाबा कहता है आज दुनिया परेशान है। तो ऐसी आत्माओं की परेशानी कैसे दूर करें, बाबा कहता है उनमें बेहद की वैराग्य वृत्ति लाकर। बाबा कहते हैं जब तक तुमको ये ज्ञान नहीं मिले,
दुनिया में इतना ज्ञान तो सब रखते हैं, कहते हैं संसार में क्या लेके आए और क्या लेके जाना है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तो है शमशानी वैराग्य। हम्म, शमशानी वैराग्य है। लेकिन बाबा कहता है जैसे ही घर जाते हो, कहाँ गया वैराग्य। हम्म, इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे ज्ञान को रोज सुनना चाहिए। रोज बाबा कहता है अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा एक एक दिन कम हो रहा है, जाना है दुनिया से। तो बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाले शुभ चिंतक मणि भव। दुनिया में सब कहते हैं चिंता मत करो, पॉजिटिव सोचो, तुम्हारे सोचने से क्या हो जाएगा। हाँ, इतना ज्ञान तो सब रखते हैं, लेकिन बाबा कहता है शुभ चिंतन क्या करना है, वो बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों में भी नहीं लिखा। तो शुभ चिंतन किसको समझते हैं? वो सोचते हैं कि राम नाम की माला जप ले, यही सोचते हैं ना, कि मंदिर जाके देवी के दर्शन कराए, चलो आज व्रत ही कर ले, चलो आज कहीं दान पुण्य ही कर ले। बाबा कहता है ये शुभ चिंतन नहीं है। शुभ चिंतन बाबा कहता है ये है नथिंग न्यू। समस्याएं तुमको खेल लगे, बाबा कहता है ये है शुभ चिंतन। ये ड्रामा कल्याणकारी है, ये है शुभ चिंतन। इसको बाबा कहता है जब चिंतन करते हो तो आत्मा में शक्ति आती है। बाकी बाबा कहता है शक्ति आती नहीं, भक्ति भी तुमको थकाती है। भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे विकार है, भटका रही है तुमको। तो यहाँ बाबा हमको कहते हैं शुभ चिंतक मणि भव। शीतला बन सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, शीतल करना है सबकी तपत बुझानी है। शीतला बनकर बाबा कहता है आपके मुख से जो बोल निकले ना, उससे बाबा कहता है हर एक आत्मा शीतल हो। तुमको शीतला देवी बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया है। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। बाबा कहता है अभी तुमको मैं रोज ज्ञान की चिता पर बिठाता हूँ। देखो अग्नि में ना ये पावर होती है, अग्नि में आप कोई भी चीज डालो ना, उसका रूप बिल्कुल बदल जाता है। लकड़ी डालो, लकड़ी का रूप देखो कोयला बन गई, राख बन गई। हाँ, तो अग्नि क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब आप बच्चे ज्ञान की चिता पर बैठते हो, तो बाबा कहता है फिर ये बाबा कहता है इसका भी रूप परिवर्तन होता है ना। तो शूद्र से कौन बन बैठते हो, ब्राह्मण बन बैठते हो। लेकिन कौन सी अग्नि है, बाबा कहता है ये ज्ञान, इसमें पावर है। ज्ञान हमको विकारों से अलग करता है, ज्ञान हमको चिंताओं से अलग करता है, हमारी समस्याओं में हमको फाइट करने की ताकत देता है। तो यहाँ बाबा कहता है ये है अभी ज्ञान की चिता। ऊंची स्थिति में स्थित हो सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। थोड़ा कोई मायूस है, डल है, ऐसी आत्मा को उमंग उत्साह दिलाया, स्नेह सहयोग दिया, तो पुण्य जमा होता है। बाबा कहता है बच्चे कैसी भी आत्मा है, कोई थोड़ा निराश है, दुखी है, बाबा कहता है आप हंस के बात ही कर लो। तो बाबा कहता है दूसरी आत्मा सुख का अनुभव करती है और आपका पुण्य जमा हो जाता है। मन में कोई का भी कमी का संस्कार आपकी शुभ भावना कम ना करे। अंडरलाइन करना, बाबा कहता है आपके मन में किसी भी आत्मा का, बाबा कहता है कोई ऐसा संस्कार है, कोई ऐसा अवगुण है, बाबा कहता है वो आपकी शुभ भावना में कमी नहीं करे। तब बाबा कहता है आप दैवी आत्मा बनोगे। अगर दूसरे की भावना देखकर ही हम किसी को देंगे, बाबा कहता है ये तो व्यवहार हो गया। इसलिए बाबा कहता है दूसरे की कमी, उसका संस्कार आपकी शुभ भावना को कम ना करे। उसका ढीला संस्कार क्या इतना पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर देता है। बाबा कहता है बच्चे दूसरी आत्मा का ढीला संस्कार, ढीला माना नेगेटिव संस्कार, इरिटेट करने का, दुखी करने का, क्रोध करने का, ईर्ष्या करने का। कई बार तो एक रूप और भी देखते हैं, बोलचाल ही बंद हो जाती है। एक ही घर में रहते हैं लेकिन बोलते ही नहीं।
बाबा कहता है ये सब क्या है? ये है ढीले संस्कार। तो बाबा कहता है क्या किसी भी आत्मा का ढीला संस्कार इतना पावरफुल है? क्या वो आपकी शुभ भावना को भी कम कर सकता है? हाँ, तो बाबा कहता है आप चेक करो आपकी शुभ भावना कमजोर है क्या? हम्म? उसका ढीला संस्कार क्या इतना पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर देता है? स्वभाव नहीं देखो, स्वभाव प्यार को खत्म ना करे। हम्म? बाबा कहता है दूसरी आत्मा का व्यवहार नहीं देखो, नहीं तो अगर व्यवहार देखोगे, बाबा कहता है फिर तो दान नहीं कर पाओगे। हम्म? दान किसी को क्यों किया जाता है? क्योंकि उस पे रहम आता है। देखते हैं ना सड़क पे कितने बैठते हैं, रहम आता है तो दे देते हैं, या खुंदक आती है उनके ऊपर। कईयों को तो खुंदक भी आती है तो कुछ नहीं देते और उनको उल्टा सीधा कह के क्रॉस कर जाते हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको क्या कहता है कि बच्चे किसी का स्वभाव नहीं देखो, नहीं तो क्या होगा? तो बाबा यहाँ हमको समझाते हैं नहीं तो बच्चे फिर क्या होगा, उसके प्रति हमारा रहम भी खत्म हो जाएगा और शुभ भावना भी खत्म हो जाएगी अगर हम किसी का परचिंतन करने लगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी संगम पर आपको परचिंतन नहीं करना कि कौन कैसा है, क्यों है, कब से है, कब ठीक होगा। बाबा कहता है ये सब क्या है? ये विघन है। बाबा कहता है ये विघन आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि आपकी स्थिति बाबा कहता है इनसे प्रभावित हो सकती है फिर। तो मुख से चेहरे से मधुरता मुस्कुराता चेहरा अनुभव हो, कमजोर को बच्चे सहारा दो, तुम सुन औरों को सुनाते हो, इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। आज सुबह की मुरली में बाबा ने शंख ध्वनि की बात की। बाबा कहता है कि मैं तुमको ये ज्ञान के गोले, बाबा कहता है ये ज्ञान है बारूद, ये बाबा कहता है तुमको देता हूं मैं, तुम सेना और रूहानी। हाँ, तो बाबा कहता है अभी क्या करना है? देखो जब किसी के हाथ में बारूद होता है, बम के गोले होते हैं, तो वो दूसरों पर अटैक करते हैं और सबकी अटेंशन उस तरफ जाती है ना, कि धमाका कहीं हुआ। तो बाबा कहता है तुमको ज्ञान के गोले फेंकने हैं अभी अज्ञानियों के बीच में। हाँ, तो बाबा कहता है इसी को कहते हैं शंख ध्वनि। है हिम्मत? बम जलाने की भी ताकत सब में नहीं होती है, कुछ तो डरते ही रहते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है इसको शंख ध्वनि कहा जाता है। निरअहंकारी बन सेवा करनी है। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दो, मीठे बोल बोलो तो भरपूर कर देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। बाबा कहता है जब तक आप खुद ही खुश नहीं हो, तो किसी को बाबा कहता है खुशी का दान दे ही नहीं सकते। और हमको सदा खुश रहने के लिए बाबा कहता है तुमको ज्ञान जरूर सुनना है रोज, और बाप को रोज जरूर याद करना। बाबा कहता है अगर ये 2 कारज आपने, ये 2 श्रेष्ठ कर्म अगर रोज नहीं करते हो, तो बाबा कहता है फिर कर्मों का लेखा फिर मैं भी नहीं मिटा सकता। बाबा कहता है तुम कर्म तो करो, कर्म करना बाबा कहता है ये तुम्हारे हाथ में। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको समझाते हैं आपकी जीवन परमात्म ज्ञान प्रूफ है। आपकी मूरत से ज्ञान गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दे। डिस्कस करने से अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकल में दिखाई दे। धारणा मूरत से 1 सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा कहता है किसी से ज्ञान डिस्कस करने से आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। बाबा कहता है ये तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ से ही प्रैक्टिकल में दिखाना पड़ेगा। कि अपनी धारणा स्वरूप से किसी भी आत्मा को हम शांत करा सकते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं। बाबा कहता है क्योंकि हर एक आत्मा ज्ञान नहीं सुनेगी। बाबा कहता है हर एक आत्मा का पार्ट नहीं है ज्ञान सुनने का, लेकिन बाबा कहता है भगत तो है ना तुम्हारे।
तो भक्तों की झोली कौन भरेगा? तुम ही भरोगे। तो बाबा कहता है अपने आप में शक्ति भरो और दूसरी आत्मा को बाबा कहता है शांति का दान करते चलो। हम्म? शुभ चिंतक मणि बनो, आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। यह आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम इससे लटका हुआ है। अवस्था को पा लेंगे तो तुम छूट जाए। बाबा कहता है ये है आत्मा, और ये जो शरीर है बाबा इसको दुम कह रहा है। जहां आत्मा बाबा कहता है जो संकल्प करती है, शरीर पीछे पीछे उसको फॉलो करता जाता है। कहते हैं ना, मन में संकल्प आया, मन में विचार आया, तो आज हम आपसे मिलने आ गए। तो आत्मा क्या कर रही है? वो ये शरीर जो है ना, इसको दुम कह रहा है बाबा। वो कहता है इसको भगाती जाती है। लेकिन अभी तो हम कहते हैं हमारा मन अंधकार में है, भटकता है, अशांत है। तो यहाँ बाबा कहता है अभी आत्मस्मृति में रहो। तो बाबा कहता है फिर इसी शरीर से आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं। जहां कोई मरे तो वहां पर्चे बांटने चाहिए। कोई सुखधाम चलना चाहे तो मंत्र है मन मना भाव। देखो, बाबा हमको रोज दूसरी आत्माओं का कल्याण करने की युक्तियां समझाता है। बाबा कहता है जिस समय कोई शरीर छोड़ता है ना, तो उस समय तो आत्मा दर्द में है। उस समय बाबा कहता है वो आपके ज्ञान को इनकार नहीं करे। रूटीन में जाओ किसी के पास, कोई कहता है हमारे बच्चे हैं, किसी की ट्यूशन है, किसी की सर्विस है, किसी का कुछ है। लेकिन बाबा कहता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो 5-4 दिन तो तुम भी बंद करते हो धंधे धोरी, क्योंकि उस समय तुमको ये समझ मिलती है कि ये दुकान, ये मकान, ये कमाइयां, ये सब यही छूटती। तो 4 दिन तो वैराग्य आता है कि नहीं आता? घर बैठते हैं सारा दिन कि आया गया होगा। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है उस समय फिर क्या करो? दूसरों की बाबा कहता है सेवा करो। शमशान में भी जाकर पर्चे बांट सकते हो। हाँ, गंदे मनुष्य को देवता बनाना यह नर्स समान सेवा है। बाबा कहता है तुम नर्सिस हो। हॉस्पिटल में नर्सें होती है ना, वो पेशेंट की गंदगी उठाती है। हाँ, बाबा कहता है उनको तो बदले में सैलरी मिल रही है। लेकिन बाबा कहता है आपको रूहानी नर्सिस। बाबा कहता है ये मनुष्य की जो गंदगी है ना, हाँ, ये लालच, ये मोह, ये क्रोध, बाबा कहता है इस समय तुमको नर्स बनकर दूसरे मनुष्यों को देवता बनाना। हाँ, तो सिस्टर क्या करती है हॉस्पिटल में? एक रोगी है उसको स्वस्थ बनाती है ना, घिन करती है पेशेंट से? नहीं करती। बाबा कहता है आप क्यों करते हो घिन? हाँ, आज भी हम ज्ञान सुनते हैं, चेक करना क्या हमारी लाइफ में आज भी कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ हमारी स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं है। हमने रिश्ता ही खत्म करके रखा है कोई ऐसा चेहरा? हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या कर्म कमा रहे हो? ये आत्मा बाबा कहता है अभी जो तुम्हारे संबंध संपर्क में है, या तो तुम उससे नाराज हो या वो तुमसे नाराज है। बाबा कहता है ये नाराजगी को खलास करो अभी, नहीं तो बाबा कहता है ये ब्याज समेत आगे फेस करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पुराने लेखे जोखे सब खलास कर। तो खलास कैसे होंगे? खलास तब होंगे जब उस आत्मा के प्रति हमारे मन में कोई भी ऐसा संकल्प नहीं आए कि इसने मुझे हर्ट किया, दुख दिया, या वो आत्मा हमारे बारे में ऐसा ना सोचे कि ये घमंडी है। पहले ये बात करें। अक्सर पूरी जिंदगी लोग वेट ही करते रह जाते हैं कि पहले कौन शुरुआत करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? नर्सिस। बाबा कहते हैं आप हो नर्सिस। तो किसी भी गंदगी से बाबा कहता है आपको जी नहीं चुराना कि ये तो है ही ऐसा। हाँ? तुम रोगियों की सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाए। बाबा कहता है बच्चे ये समय सारी जो पृथ्वी है ना, बाबा कहता है हर एक आत्मा रोगी है अभी। तो देखो कुर्बान जाते हैं कि नहीं जाते? नवरात्रे आते हैं तो भूखे रहने को तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं? तो कुर्बान जा रहे हैं ना। दाल रोटी भी छोड़ दी, कितने कुर्बान हुए? जिस माँ को जानते ही नहीं लेकिन मंदिरों में जरूर जाते हैं। ये क्या कैसे माँ बनती है, क्या पालना देती है। हाँ, ये तो बेचारे कुछ नहीं जानते।
लेकिन माँ के मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे, भक्ति दे, सब कुछ मांगते हैं उससे। लेकिन ये देती कैसे है, कब देती है, ये कोई जानता ही नहीं। तो बाबा कहता है तुम्हारे भक्त कैसे हैं बेचारे, भोले भगत। हाँ, तो यहाँ बाबा भी हमको समझाता है कि बच्चे तुम रोगियों की सेवा करो तो ये तुम पर कुर्बान जाएंगे। माँ बच्चों की सेवा करती है ना। हाँ, तो बच्चों को देखा है आपने, माँ के बिना बच्चे भी नहीं रहते। हाँ, तो यहाँ बाबा हमको कहता है फिर ये तुम पर कुर्बान जाएंगे। कोई से उधार नहीं मांग, उधार नहीं मांगना माना, बाबा कहता है कभी किसी के साथ ये टर्म्स नहीं रखना कि पहले तू मुझे सुख दे तब मैं तुझे सुखी करूं, पहले तू मुझे रिस्पेक्ट दे। बाबा कहता है ये तो उधार मांग रहे हो कि पहले तू दे दे फिर मैं तुझे लौटा दूं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे किसी से उधार नहीं मांगो। अगर योग युक्त हो, बड़े बड़े सर्जन सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। बाबा कहता है जितनी तुमको बाप की याद है सारा दिन, बाबा कहता है बड़े बड़े सर्जन, बाबा कहता है वो आपके चरणों में आकर पड़ेंगे। तो देखते हैं ना, एक कोई डॉक्टर बनता है, पहले दिन हॉस्पिटल ज्वाइन करता है या कोई सर्जरी पे जाता है, तो भगवान के आगे जरूर मत्था टेकते हैं। बाबा कहता है ये तुम्हारी तो मूर्तियां हैं। बाबा कहता है तुम योग युक्त हो, तो ये बड़े बड़े सर्जन भी क्या करते हैं, तुम्हारे चरणों में आके शीश झुकाते हैं। पढ़ाई खुद पढ़ी है, एमबीबीएस खुद बेचारे ने पास की होगी, लेकिन रिगार्ड किसका रखता है? देवी देवताओं का। तो यहाँ बाबा कहता है तुमने सेवा की है ना इनकी, लेकिन बाबा कहता है इनको तो याद नहीं है। तो अब चेक करो, संगम पर हम ज्ञान सुन रहे हैं, है ना। बाबा कहता है बच्चे तुमको राजाई मिलेगी सत्युग में। अब सोचो कि क्या हम राजाई तो मिलेगी, लेकिन हमारी प्रजा कौन बनेगी? हाँ, बाबा कहता है किसी को प्रजा बनाया, किसी को सुख दिया। राजा क्या करता है? प्रजा को सुख देता है। बाबा कहता है तुमने किसी को सुख दिया, तभी बाबा कहता है ये तुम्हारी जय जयकार करेंगे, नहीं तो जय जयकार करेगा कौन? इसलिए बाबा कहता है ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ज्ञान को यूज कर रहे हो, कमा रहे हो और खा रहे हो। बाबा कहता है जमा करते हो, किसी और को सुख देते हो, या खुद ही कमा रहे हो और खा रहे हो। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है कि बच्चे किसी से सेवा मत लो। अभी बाबा कहता है किसी से सेवा मत लो, तुम खुद सर्वेंट हो। देह अभिमान के कारण इस श्रीमत का उल्लंघन करते हो। बाबा संगम पर बच्चों से बात करता है। बाबा कहता है बच्चे तुमको किसी से सेवा नहीं लेनी है, सेवा नहीं लेनी। बाबा कहता है तुम तो खुद रूहानी सर्वेंट हो। क्या कहते हो अपने आप को? रूहानी सेवाधारी। तो यहाँ बाबा कहता है लेकिन देह अभिमान के कारण इस श्रीमत का उल्लंघन करते हो। तो क्या कहते हैं? हम बड़े हैं, हमको मान चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। तो क्या किया? ये भी सेवा मांग रहे हैं। सेवा सिर्फ वो नहीं है कि आके हमारे पैर दबा दो। किसी से बाबा कहता है इज्जत मांगी, प्यार मांगा। ये भी बाबा कहता है क्या मांग रहे हो? सेवा मांग रहे हो कि आओ हमें खुश करो, हम तो दुखी हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी किसी से सेवा नहीं लेनी। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठ जाते, तुमको ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल बैठना है। हाँ, अभी दिवाली का भी सीजन आ रहा है, तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया। दिवाली पर लोग क्या करते हैं? अपनी रनिंग शॉप के साथ साथ में और दुकान के आइटम बढ़ा देते हैं। किस लिए? कमाई करने के लिए। हाँ, कहते हैं खूब कमाई होगी दिवाली पे, खूब कमाएंगे। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको अभी क्या करना है? ज्ञान रत्नों की दुकान लगाकर बैठना है। बाबा कहते हैं ये है आपकी दुकान, ये आपकी प्रोडक्शन है। बाबा कहता है हाथों से आप सेवा करके दोगे, मनसा से। बाबा कहता है दूसरों की सेवा करो, कर्मणा से सेवा करो, वाचा से सेवा करो। ये बाबा कहता है आपकी दुकान। बाबा कहता है फिर जितना आइटम आपका बिकेगा, दूसरी आत्माओं को सुख मिलेगा। बाबा कहता है ये आपकी कमाई जमा होगी। बाकी बाबा कहता है वो तो हर दिवाली कमाते हो, और जितना कमाते हो पता नहीं जाता कहाँ। पूरा पड़ा कभी कितनी दिवालियां निकल गई। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे अभी
तुमको ज्ञान रत्नों की दुकान निकाल कर बैठना है। वे तो विनाशी धन कमाते हैं। यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। माताएं हैं घरेत्री, घर बनाने वाली। बाबा कहते हैं जो माताएं हैं ये कौन होती हैं? घर बनाने वाली। भ्रमरी को घरेत्री कहते हैं। अच्छा कारीगर है ना। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुमको क्या करना है? हर घर को बाबा कहता है आपको पीस होम बनाना है। तो पहले अपने घर को तो बनाए। बाबा कहता है आप हो पीस मेकर। हाँ, घर को बनाने वाली। वो भी पक्का मिस्त्री है। 3-4 कीड़े ले आती है। तुम ब्राह्मणियां भी मंडप लगाकर भू भू करते हो। किसका एग्जाम्पल दे रहा है बाबा? भ्रमरी का। तो भ्रमरी क्या करती है? बाबा कहता है वो भू भू करती जाती है। हाँ, तो 3-4 कीड़े साथ में ले आती है। ऐसे ही बाबा कहता है तुम ब्राह्मणियां भी क्या करते हो? ग्रुप बनाकर दूसरी आत्माओं को ज्ञान की भू भू करते जाते हो कि कभी कोई आत्मा तो सुनेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी ताकत भ्रामरी से जास्ती है। तुम 2000 के बीच भी भाषण कर सकते हो। हाँ, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है सारा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी तो ताकत भ्रामरी से भी ज्यादा है। तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो। बाप आकर देवता बनाने की सर्विस करे, बच्चे कोई सेवा ना करे तो क्या काम के? बाबा कहता है बच्चे मुझे तो अभी हर बच्चे का सहयोग चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है आप देखो सारा दिन में कोई बाप को सहयोग देते हो सतयुग बनाने के लिए? हाँ, बाबा कहता है जरूरी नहीं कि किसी को ज्ञान ही सुनाने बैठो। बाबा कहता है अपनी चेहरे से, अपने चलन से बाबा कहता है तुम्हारी दूसरों की सेवा हो जाए। तो बाबा कहता है अभी तो बाप की सेवा ना करी तो फिर किस काम के? तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। लौकिक मित्र संबंधियों को युक्ति से सुनाओ। बहुत विनम्रता प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए समझाओ कि ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। परिवार में प्यार से चलो। बाबा कहता है बच्चे परिवार में भी आपको प्यार से चलना है, नाराज नहीं होना कि मैं ज्ञान सुनता हूं तो दूसरे क्यों नहीं सुनते। बाबा कहता है सबका पार्ट है अपना अपना। हम्म, सारे थोड़ी घर में भक्ति करते हैं। कोई खूब भक्ति करता है तो कोई संडे देख कर जाता है, कोई महीने में एक बार जाता है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है कभी किसी से नाराज नहीं होना। हर आत्मा को खुशी देना ये विशेष कार्य है। पहली दवाई है खुशी। खुशी आधी बीमारी को खत्म कर देती है। डॉक्टर्स बेड से उठा देते हैं, पेशेंट को चला देते हैं। तो बाबा कहता है खुशी क्या है? ये सबसे बड़ी बाबा कहता है खुराक है। आप पुरानी दुनिया से उठा नई दुनिया में बैठा देते हो। बाबा कहता है दुनिया का डॉक्टर क्या करता है? वो हॉस्पिटल के बेड से उठाता है और चला देता है कि चलो अब घर जाओ। लेकिन बाबा कहता है आप क्या करते हो? पुरानी दुनिया से किसी को उठाते हो और नई दुनिया में बैठा देते हो। तो किसका बाबा कहता है कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है? तुम बच्चों का या बाबा कहता है उन डॉक्टरों का? बाबा कहता है किसी को हॉस्पिटल की खटिया से तुमने उठा भी दिया, घर पहुंचा भी दिया, लेकिन बाबा कहते हैं मृत्यु तो फिर भी होगी। मृत्यु से कैसे बचोगे? हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे अभी मैं तुमको क्या करता हूँ? अमर लोक भेज रहा हूँ, अमर कथा सुना। वहां बाबा कहता है ऐसा नहीं है कि आत्मा शरीर नहीं छोड़ती, लेकिन बाबा कहता है वहां पर दुख नाम की कोई चीज नहीं। वहां बाबा कहता है कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई मंदिर नहीं है चीख पुकार करने के लिए, कोई गुरु नहीं है वहां पर। क्योंकि बाबा कहता है वहां बच्चे क्या हो? ज्ञान स्वरूप हो, दिव्य आत्माएं हो, भरपूर हो। इसलिए बाबा कहता है तुम क्या करते हो? इस पुरानी पतित मैली दुनिया से उठाकर हेल से निकालकर बाबा कहता है दूसरों को हेवन का रास्ता बता देते हो। डॉक्टर्स बन रूहानी इंस्ट्रूमेंट यूज करने का अभी प्लान बनाओ। तो डॉक्टर होता है ना, उसके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, थर्मामीटर भी रखता है, बीपी भी चेक करता है, शुगर भी टेस्ट करता है नहीं करता? हाँ, ऐसे ही बाबा कहता है आप कौन बने हो? रूहानी डॉक्टर्स। तो किस पेशेंट को क्या जरूरत है? बाबा कहते हैं पहले आपको ये समझ होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि बाबा कहता है कोई पानी मांगने आया तो तुम उसको रोटी खिलाने बैठ गए। वो कहेंगे ये डॉक्टर कोई काम का नहीं। कहते हैं ना कई बार गलत ऑपरेशन कर दिया। कई बार कहते हैं ऑपरेशन किया तो पेट में कैंची ही भूल गया, ग्लव्स भूल गया। बाबा कहता है ऐसे डॉक्टर नहीं बन जाना कि बाप का भी नाम बदनाम करो कि ये झोला छाप कहाँ से आ गए। तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे अभी इंजेक्शन गोलियां, ये ब्लड देना क्या है। डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट को या तो इंजेक्शन देगा, गोलियां देगा, या उसको ब्लड चढ़ा देगा, जैसी जिसकी कंडीशन होगी। तो बाबा देखो अभी इसका विस्तार समझाता है कि ये क्या है। हाँ, बाबा कहता है किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो कौन सा देना है। अगर किसी को ब्लड भी चढ़ाते हैं ना तो पहले ब्लड का जो ग्रुप होता है उसको मैच किया जाता है। अगर बिना ब्लड ग्रुप मैच किए चढ़ा दिया तो फिर तो मारने के निमित्त बन जाएंगे उसको। तो बाबा कहता है कि बच्चे आपको भी ये चेक करना है कि किसको ब्लड देने की आवश्यकता है तो कौन सा ब्लड देना। ब्लड देने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, बीमारी से फाइट करने की क्षमता बढ़ जाती है, शरीर में शक्ति आ जाती है। क्योंकि अल्टीमेट पावर हमारे शरीर में किसकी है, ब्लड की। जो भी हम खाते हैं वो ब्लड ही तो बनता है। हाँ? तो बाबा यहाँ कहते हैं ये ब्लड कौन सा देना है। हार्ट पेशेंट को दवाई कैसे दे। हार्ट पेशेंट माना दिल शिकस्त। बाबा कहता है ज्ञान में जो निराश है, बाबा कहता है ये है हार्ट पेशेंट। कहते हैं ज्ञान तो रोज सुनते हैं लेकिन कोई तब्दीली ही नहीं होगी। कहते हैं ना डॉक्टर को, डॉक्टर साहब दवाई तो रोज खाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, या तो उसकी दवाई चेंज करता है या उससे पूछता है कि गड़बड़ क्या कर रहे हो, किस समय दवाई खाते हो, कैसे खाते हो, दूध से लेते हो कि पानी से लेते हो, खाली पेट लेते हो कि कुछ खा कर लेते हो। हर दवाई के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना। हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे पेशेंट जो दिल शिकस्त है ये है हार्ट पेशेंट। साइलेंस के साधनों से सदा काल के लिए उनको निरोगी बना दो। साइलेंस के साधनों से, जो डॉक्टर हैं उनके पास तो साइंस के साधन है। कोई अल्ट्रासाउंड कराता है, कोई एक्सरे कराता है, कोई एमआरआई कराता है। तो सारी मशीनें किससे चलती है, बिजली से। अगर पावर ना हो तो टेक्नोलॉजी तो फ्लॉप हो जाएगी, है ना। बाबा कहता है उनके पास तो है साइंस का बल। रोज बाबा कहता है कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी उनके पास आती है, लेकिन आपके पास कौन सी पावर है, साइलेंस की पावर। साइलेंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मुख का मौन नहीं। बाबा कहता है बच्चे मनसा से भी हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है क्या, क्यों, ये संकल्प आपके न चले। इसको बाबा कहता है साइलेंस का बल। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे सारा दिन में परम धाम जाकर बैठो, क्योंकि परम धाम में आत्मा की स्थिति कैसी है, स्वीट साइलेंस, निर्संकल्प, निर्विचार। कोई मन में संकल्प नहीं आता वहां पर कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं देवता हूं, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल एकदम। बाबा कहता है ऐसी स्थिति में जब आप होते हो तब बाबा कहता है दूसरी आत्मा स्वस्थ हो जाती है। लेकिन इस साइलेंस का अनुभव करने के लिए बड़ा जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, या कोई 2 दिन में डॉक्टर बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो, कर्म भी हो, तीनों साथ साथ हो। बहुत इंपॉर्टेंट। बाबा कहता है बच्चे सेवा करने का, जो आत्माएं दुखी हैं, निराश हैं, बाबा कहता है जो अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, ऐसी आत्माओं को बाबा कहता है सेवा करने का सबसे तीखा रास्ता क्या है, आपके समर्थ संकल्प भी हो, बोल भी हो और कर्म भी हो। कई बार डॉक्टर क्या करता है, उसको अंदर से तो पता है कि पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन वो इलाज तो करता जाता है।
क्योंकि उसको तो इलाज ही करना, तो वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपके संकल्प भी श्रेष्ठ, आपके बोल भी श्रेष्ठ, तो आपके बाबा कहता है कर्म भी उस आत्मा के प्रति श्रेष्ठ हो। कई डॉक्टर्स तो हम देखते हैं ना, इरिटेट होकर ही बात करता है पेशेंट से। तो डॉक्टर से तो पेशेंट कई बार बात करते भी घबरा जाता है कि गुस्सा आ जाता है इसको छोटी सी बात पे, इसलिए वो कम बात करते हैं। तो बाबा कहता है आपको क्या करना है, दूसरी आत्माओं में उमंग भी देनी है, उत्साह भी देना है, हिम्मत भी देनी है। तो बाबा कहता है तीनों रीति आपको सेवा करनी है। बोल भी हो तो कर्म भी, तीनों साथ करें। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है। अब देखो बाबा हमको हमारी कमी बता रहा है। बाबा कहते हैं जब आप किसी से बात करते हो ना, तो अंदर जो संकल्प की पावर है, बाबा कहता है वो कम पड़ जाती है। जैसे कोई पेशेंट की नब्ज देखता तो कोई ऑपरेशन करता। तो बाबा कहता है जैसे कोई पेशेंट की नब्ज देखते हैं ना, तो उस समय बाबा कहता है फिर नब्ज देख करके पेशेंट की फिर ऑपरेशन किया जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है जब आप वाणी में आते हो, तो आपकी जो शक्तिशाली संकल्प की बाबा कहता है परसेंटेज है, वो कम हो जाती है। तो ऑपरेशन में लग गए, माना कर्म में लग गए। अब बाबा कहता है जो संकल्प की पावर थी वो कम हो गई। तो फिर वो डरते डरते कई बार पेशेंट को ऑपरेट करते हैं कि पता नहीं क्या होगा। इसलिए बाबा कहता है आपके हाथ नहीं कांपे कि पता नहीं होगा क्या। बाबा कहता है मैं हूं ना साथ में। इकट्ठा इकट्ठा करते हैं। हाँ, तो देखो जब किसी किसी का ऑपरेशन चलता है ना, तो ऑपरेशन करते करते भी उसका बीपी वगैरह सब चेक करते जाते हैं साथ साथ। हाँ, तो इसलिए बाबा भी कहता है कि आपके भी ये सब कार्य इकट्ठे चलें। बोल भी पावरफुल, कर्म भी पावरफुल और संकल्प भी पावरफुल। ऐसे नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को तो चीर फाड़ के रख दिया, हाँ, और उसकी वो सुध नहीं ले रहे कि ये इसका जो है बीपी ठीक चल रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन लेवल ठीक है कि नहीं। बाबा कहता है वो हर चीज की चेकिंग करते जाते हैं साथ साथ। हाँ, तो बाबा कहता है ये तैयारी आपको भी रखनी है। इकट्ठा इकट्ठा कार्य चले, कोई भी परिस्थिति आए याद रखो हम डबल लाइट हैं। कोई भी परिस्थिति आए, बाबा कहते हैं बच्चे आपको ये याद रखना है कि मैं डबल लाइट हूँ। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वे छिपाएंगे, विशेषता सुनाओ तो वे स्वयं अपनी कमजोरी आपको सुनाएंगे। सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो, जमा की हुई शक्ति सर्व आत्माओं को उनके भिखारीपन से मुक्त कराओ। दुआएं लेने का साधन है, जी हाँ का पाठ पक्का करो। कभी किसी को ना करके हिम्मतवान नहीं बनाओ। कोई रॉन्ग भी हो तो भी उसको सीधा रॉन्ग नहीं कहो, पहले उसे दिलासा दो, हिम्मत दिलाओ, हाँ करके पीछे समझाओ। अक्सर हम सब ये गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, घर में बच्चे हैं, परिवार है, तो हम दूसरे को एकदम से कह देते हैं ये बात तो गलत है। तो बाबा कहते हैं एकदम से किसी को गलत नहीं बोलो। बाबा कहते हैं पहले उसको दिलासा दिलाओ कि हाँ आपकी बात भी ठीक लगती है, लेकिन मुझे ये भी ठीक लगता है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर वो आपकी बात को सुनेगा। अगर पहले से ही बोल दे कि तू तो है ही गलत, हाँ, तो बाबा कहता है फिर वो आपकी बात को क्यों सुनेगा। हाँ, तो हिम्मत दिलाओ, हाँ करके उसको फिर समझाओ। रॉन्ग को रॉन्ग कहेंगे तो कभी अपने को रॉन्ग नहीं समझेगा। कोई गिरा हुआ हो तो क्या उसको और धक्का देंगे कि उठाएंगे। उसे सहारा देकर खड़ा करो, इसको कहते हैं उदारता। रूहानी चेहरा भी सेवा करता है। कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देता है। परमात्म कार्य सदा ही सफल है। उमंग उत्साह होना चाहिए। जब कोई को रास्ता ना बताए, खाना नहीं खाएंगे। बाबा कहता है बच्चे तो ऐसे होने चाहिए, जब तक किसी को बाप का परिचय ना देना, तुमको बाबा कहता है रोटी उतरनी नहीं चाहिए नीचे। कि बाबा कहता है मेरे बच्चे 4-4 बार खाना खाते हैं और बाप का परिचय एक को भी नहीं सुना। तो बाबा कहते हैं सोते हुए भी सेवा हो। सोते कोई आपको देखे तो आपके चेहरे से शांति और आनंद का अनुभव करे। बाबा कहते हैं बच्चे आपका चेहरा कोई देखे ना, अगर दर्द में भी है
तो भी बाबा कहते हैं देखने वाला ये देखे कि देखो इनकी पावर, ये दर्द में है हमको भी पता है, लेकिन चेहरे पे इनके एक रूहानी पावर है, मुस्कान है। इसको बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता। बाप की बाप की देन दे रहे हैं, इस स्मृति और समर्थि से विशेषताओं को सेवा में लगाओ। हर बोल बाप की स्मृति दिलावे, हर कर्म में उस द्वारा बाप दिखाई देवे। बाप द्वारा प्रभु देन समझ औरों को भी प्रभु प्रसाद दो। बाबा कहता है ये है प्रसाद। प्रसाद वो नहीं जो तुम मंदिर से ले आए और अब घर में सबको खिलाना है। बाबा कहता है तुम्हारा चेहरा दूसरों के लिए प्रसाद बन जाए। कि पता नहीं क्या पावर है, क्योंकि चेहरा बाबा कहता है दूसरों को भी खुशी दे देता है। रोते चेहरे को देख के रो पड़ते हैं, हंसते चेहरे को देख के हंस पड़ते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे आपका जो चेहरा है ये प्रभु प्रसाद बने। तो प्रभु प्रसाद कैसा होता है? मीठा होता है। तो बाबा कहता है आपके चेहरे में भी क्या हो? मीठे बोल, मीठे संकल्प और मीठे कर्म। सेवा का भाग्य कोटों में कोई को मिलता है। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान में तुम्हारी सेवा भी मैं कितनी आसान बना देता हूँ। भक्ति में भी देखो लोगों को सेवा करते हैं, सुबह सुबह उठकर मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, हाँ, झाड़ पोछ करेंगे, लंगर बनाएंगे, भक्तों की सेवा करेंगे। लेकिन बाबा कहता है मैं जानता हूँ बच्चे 63 जन्म भक्ति कर करके थक चुके अभी। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान में तो तुम्हारी सेवा क्या है, सोते सोते भी बाबा कहता है सेवा करते जाओ। तुमको बाबा कहता है कहीं जाने की दरकार। ओम शांति।